अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आफ्टर अ लॉन्ग टाइम मेरी आज वीडियो आ रही है। तो बहुत दिनों हो गए थे, काफ़ी दिन से मैं थोड़ी-सी मसरूफ़ थी, थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो मैंने वीडियो नहीं बनाई। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस और ज़बरदस्त सा मीठा लेकर आई हूँ। काफ़ी दिनों बाद शुरुआत हो रही थी, तो मैंने सोचा मीठा तो ज़रूर पहले बनना ही चाहिए। तो आज मैं बना रही हूँ शाही टुकड़े। अब शाही टुकड़े तो बहुत सारे लोगों ने बनाए भी हैं, वीडियोस डाली भी हैं, लेकिन ये थोड़े से डिफरेंट है क्योंकि मेरे स्टाइल में है। तो आज सबसे पहले मैंने ब्रेड ले ली थी, लेकिन मैंने छोटी वाली ब्रेड ली थी ताकि हम आराम से उसके पीसेस कट कर लें। और मैं इतने बड़े पीस काटूंगी उसके गोल राउंड शेप में कि वो हम मतलब एक वन पर्सन वो आराम से वो खा सकता है, क्योंकि ये मीठे होते हैं तो मीठा थोड़ा सा कम ही खाया जाता है। तो अब हमने ये ब्रेड ले ली थी और मैंने उस ब्रेड को स्क्वायर पीस में तो सभी बनाते हैं और बहुत सारी वीडियोस मैंने भी देखी हैं स्क्वायर पीस में, लेकिन मैं बना रही हूँ राउंड शेप में। और राउंड शेप मैंने इसका कट कर लिया था। मैं चाहती मैं कटर से भी कट कर सकती थी, लेकिन मैंने वो चीज़ मैं यूज़ करती हूँ, मैंने हमेशा अपनी वीडियोज़ में बताया, जो आप बहुत ईजीली यूज़ कर लें और आपको आसानी से हर चीज़ अवेलेबल हो आपके किचन के अंदर। हर किसी के पास तो कटर्स नहीं होते हैं। तो यहाँ मैंने ले लिया था एक कप, आप ग्लास ले लें या आप बाउल ले लें, जो भी आपको रखना है। और हमने कप की मदद से इसके पीसेस काट लिए थे। यहाँ पर मैंने ली है 2 ब्रेड छोटी वाली, मतलब एक ब्रेड में तकरीबन 10 पीस या 12 पीस होते हैं शायद। तो ऊपर और नीचे का पीस तो हम यूज़ नहीं करते, एक आध थोड़ा सा वेस्ट भी हो जाता है, बाज़ टाइम कटने में भी थोड़ी सी ख़राबी हो जाती है, या राउंड सही नहीं कटते, या जब रोटी कुछ ज़्यादा ही फ्रेश है तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए कटिंग करने से पहले आप उसको थोड़ी सी देर के लिए ब्रेड को खोल के एक अच्छी सी ट्रे में फैला के फैन के नीचे रख दें, ताकि वो थोड़ा सा उसका जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाए और वो थोड़ी सी सही हो जाए। कटिंग हमारी हो चुकी है। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा एक बाउल के अंदर एक पतीली के अंदर मैंने 3 किलो दूध ले लिया था, जो बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब दूध का क्या करना है ये मैं आपको आगे बताऊंगी। तो यहाँ पर हमने एक जो है ना चूल्हे के ऊपर रखा था फ्राई पैन, उसमें मैंने डाल दिया था घी। सही, अब घी को हो गया है गरम। घी को हमें तेज़ गरम करना है, क्योंकि ऑयल में बिल्कुल भी नहीं बनते हैं ये, उसमें वो टेस्ट नहीं आता। सही, अब हमने घी को कर लिया था गरम, और गरम करने के बाद अब मैंने इसके अंदर ये पीसेस को कर लिया था फ्राई। और फ्राई मैं करूँगी उसको ब्राउन, गोल्डन ब्राउन करना है, जलाना बिल्कुल भी नहीं है, और शैलो फ्राई तो बिल्कुल भी नहीं करना। बहुत सारे शाही टुकड़े शैलो फ्राई भी होते हैं, लेकिन ये नहीं करने, क्योंकि जब तक आपकी ब्रेड ही अच्छी नहीं फ्राई होगी और उसको आप अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन नहीं करेंगे, क्रिस्पी सी नहीं करेंगे, जब तक वो मज़ा नहीं देगी। सही, अब हमने ये फ्राई कर रहे हैं, एक वन बाय वन हम सब कर लेंगे। स्लो फ्लेम बिल्कुल भी नहीं रखना, क्योंकि हम अगर स्लो फ्लेम रखेंगे तो ब्रेड जो है ना वो सारा घी एब्जॉर्ब कर लेगी, और फिर वो बहुत ही ज़्यादा ऑयली और बहुत ही अच्छे नहीं लगेंगे। सही है। दूध यहाँ पर मैंने 3 kg बॉईल कर लिया था, क्योंकि ये सादे शाही टुकड़े तो बन नहीं रहे हैं, ये बन रहे हैं रबड़ी वाले शाही टुकड़े। सही, तो इसके लिए हमें यकीनन रबड़ी भी तैयार करनी होगी। तो 3 kg मैंने दूध लिया था, 3 किलो दूध लिया था, इसको मैं एक जगह पे बॉईल कर लूँगी और फिर मैं आपको बताऊँगी आगे हमें क्या करना है। अभी हम लोग वन बाय वन सारी ब्रेड को कर लेंगे फ्राई। और आप ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। और बस अब हमारी ब्रेड एक बैच हो जाएगा, तो फिर उसके बाद में इसमें दूसरा बैच और डालूँगी, ताकि ये हम सब फ्राई एक साथ करके रख लें। और ये देखिए, इसको हम अच्छी तरह से प्रेस कर देंगे कि कोई भी एक्सेस ऑयल नहीं जाए इसके अंदर। घी, ऑयल से मीठा नहीं अच्छा बनता, तो वैसे तो हम भी घी यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन जब कोई मीठा बनाए तो फिर लाजमी घी को यूज़ करना ही पड़ जाता है। तो कर लें, थोड़ा बहुत तो कभी कभार चलता है। ट्राई ज़रूर करिएगा, मेरी रेसिपी को ज़रूर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। काफ़ी दिन हो गए थे वीडियो नहीं डाल पा रही थी मैं, वीडियो बनी हुई भी रखी थी तो भी नहीं डाल पा रही थी, कुछ मसरूफियात थी, कुछ मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो बस इसी चक्कर के अंदर वो डिले होता ही चला गया। और अब हमारी सारी ये जो है ब्रेड हो गई है फ्राई, और अब मैंने सब इसको निकाल ली। निकालने के बाद मैं इसको एक अच्छी सी ट्रे के अंदर फैला के रख दूँगी, क्योंकि जब तक ब्रेड हमारी
ये इसको बिल्कुल ठंडा होना है, बिल्कुल गरम गरम में हम आगे का इसका प्रोसेस नहीं करेंगे। सही। तो ब्रेड ये देखिए कितना प्यारा सा और खूबसूरत सा कलर आ चुका है ब्रेड का। और अब ये मैंने इतने बड़े पीसेस रखे हैं कि 1 पर्सन बाय आराम से खा सकता है, और मतलब कोई कटिंग का और इन सब चीज़ों का झंझट नहीं है। दूध बॉयल हमारा हो चुका है, घी को मैं यहाँ से हटा दूँगी क्योंकि गर्म है तो भाई एहतियात तो करनी ही पड़ेगी। दूध को मैंने एक ही जगह पे बॉयल कर लिया था, 3 केजी दूध। तो अब मैं इसको आधा मतलब 1 केजी मैं इसको अलग बाउल में शिफ्ट कर दूँगी और 2 केजी की बनाएंगे हम रबड़ी। तो ये देखिए अब मैं जो दूध, तो 1 केजी तो हमने ये निकाल रहे हैं, सही है ना। अब 1 केजी इस वजह से हमने अलग निकाला क्योंकि ये जो हम छोटी वाली पतीली है जिसमें मैं 1 किलो दूध निकालूंगी, इसमें हम जो है ना चीनी डालेंगे, जर्दे का रंग डालेंगे और क्या कहते हैं थोड़ा सा हम और भी आगे चीज़ें डालेंगे। इसको हम वो पकाएंगे जिसमें हमें ब्रेड को डिप करना है। यहाँ पर मैं शुगर ऐड कर रही हूँ, तकरीबन ½ कप मैंने चीनी डाली थी। अच्छा ध्यान रहे चीनी हमें रबड़ी में भी डालनी है, तो इस वजह से हमें देख के डालना होगा। और 1 कप थोड़ा सा मतलब 1 कप बिल्कुल भर के मैंने डाला था रबड़ी के अंदर, क्योंकि 2 किलो दूध था। यहाँ पे 1 किलो दूध था तो इसलिए हमने ½ कप डाला। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जर्दे का रंग। अच्छा जर्दे का रंग मुझे थोड़ा सा डार्क पसंद है, आप चाहें लाइट डार्क कर सकते हैं। तो अब मैंने इसको इसमें डाल दिया और अब मैं इसको पकाऊंगी अच्छी तरह से। मतलब अभी तो ये पानी मतलब थोड़ा सा पतला सा हो रहा है, थिन सा हो रहा है ना, इसको हम गाढ़ा करेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून केवड़ा। अच्छा केवड़ा एसेंस है तो 2 ड्रॉप्स डालिएगा, मेरे पास केवड़ा वाटर था। तो बस, और अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने इसकी गार्निशिंग के लिए भी और अंत के अंदर भी डालेंगे बादाम ले लिए थे कटे हुए, पिस्ते ले लिए थे, किशमिश अच्छी तरह से धो के रख लिए थे, और खोया लिया था यहाँ पर मैंने 1 पाव। तो ये 1 पाव खोया था, लेकिन ये फीका खोया है, मीठा नहीं लिया था क्योंकि बाज़ लोगों को नहीं पसंद, मिलता भी थोड़ा मुश्किल से ही मीठा खोया। और नारियल ले लिया था, मतलब खोपरा लिया था, लेकिन मैंने बिल्कुल पाउडर नहीं लिया था, पिसा हुआ खोपरा बिल्कुल नहीं लिया था, थोड़ा सा शेडेड सा लिया था। सही। अब मैं खोए को थोड़ा सा कटिंग कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने किशमिश धो के रख लिए थे, तो मैं सबसे पहले रबड़ी के अंदर ये किशमिश ऐड करूँगी सारे। सही है। और किशमिश ऐड करने के बाद मैं इसके अंदर नारियल मतलब खोपरा डालूँगी। आप पाउडर भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, आप काजू वगैरह और जो भी ड्राई फ्रूट ऐड करना चाहें कर लें। और यहाँ पर मैंने खोया डाल दिया था। अच्छा मैंने यहाँ पर ये मिस्टेक कर दी थी, खोया मैंने थोड़ा मोटा मोटा काट के डाल दिया था। आप बिल्कुल उसको अच्छी तरह से पहले ही फ्रिज में से निकाल के और अच्छी तरह से बिल्कुल तोड़ के बारीक करके डालिएगा, तो आपको मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ेगी। मुझे थोड़ा सा ज़्यादा करनी पड़ी क्योंकि वो बड़े बड़े पीसेस थे, तो इसलिए थोड़ा सा मुश्किल से वो डिज़ोल्व हुए। यहाँ पर थोड़े से बादाम पिस्ते ऐड कर लिए थे मैंने, और इसके अंदर भी थोड़े से डाल दिए थे। अब पक के आप ये देखें मेरा दूध हो गया है गाढ़ा, जो हमने मिल्क बनाया था शाही टुकड़े डिप करने के लिए, अब ये गाढ़ा हो चुका था, इसमें हमने डिप कर दिए सारे शाही टुकड़े। और अब जो बच गया है इसको मैं इस पर डाल दूँगी और अच्छी तरह से पूरा कवर कर दूँगी। सही। अच्छा ये आप इसकी फ़िक्र नहीं करिएगा, ये थोड़ी सी देर में सब एब्जॉर्ब कर लेंगे, और थोड़े बहुत तो रखना अच्छा लगता है जूसी थोड़े से, वरना बिल्कुल ही खुश्क हो जाएंगे। दूध यहाँ पर आप देखें इतना गाढ़ा हो गया हमारा, गाढ़ा हो के ऐसी ज़बरदस्त सी रबड़ी हमारी रेडी हो चुकी है। ये आपको पतीले देख के अंदाज़ा हो रहा होगा कि इतना मैंने इसको 2 किलो दूध को इतना पकाया, ये तकरीबन 3 पाव के करीब रबड़ी रह गई थी, या आधा किलो हो गई। वो मैंने वेट तो नहीं करी उसकी, लेकिन ये बहुत देख सकते हैं आप, बहुत कम रह गई थी। सही है ना। मीठा आप चख लीजिएगा, कम लगे तो और ज़्यादा कर दीजिएगा। येलो कलर इसका आ चुका है पक के। सही है ना। अब हमारे जो शाही टुकड़े हमने ट्रे के अंदर सेट करके रखे थे, इसको हमने रख दिया था फ्रिज में, ये ठंडे हो गए थे, रबड़ी भी हमारी ठंडी हो गई थी। और अब आप ये देखिए मैं इसके अंदर 1 बाय 1 स्पून इसके ऊपर लगा दूँगी। तो याद रहे जो रबड़ी बनानी है हमें उसको खीर नहीं बनाना, इसी वजह से मैंने खोए को ज़्यादा खोया डाला था, ताकि हमारी बहुत ही डिलीशियस सी रबड़ी खोए वाली रबड़ी तैयार हो जाए। सही। क्योंकि अगर हम इसको थोड़ा सा मतलब पतला सा बनाएंगे खीर टाइप का, तो फिर ये इसके ऊपर सेट नहीं हो पाएंगे,
और इसकी जो खूबसूरती है शाही टुकड़ों की, ये इसके ऊपर सेट होने से ही आती है। सही, अब हमने सब 1 बाय 1 उसको सेट कर दिया। अब हम इसको करेंगे थोड़ा सा गार्निश और बादाम डालेंगे इसके ऊपर, थोड़े पिस्ते लगाएंगे और इसको खूबसूरत सा बनाएंगे, क्योंकि चीज़ जब तक आप देखते नहीं है, सबसे पहले हम उसको आँखों से खाते हैं। जब हमें आँखों से अच्छी लग जाती है तभी हम उसको टेस्ट करते हैं। जब हमें देखने में ही नहीं अच्छी लगती तो हम उसको टेस्ट करने का सोचते भी नहीं हैं। तो इसी वजह से मैं हमेशा ये कहती हूँ, प्रेजेंटेशन बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले आपको उसको देखने में खूबसूरत बनाना है, और जब तक खाना आप दिल से नहीं बनाएंगे तो वो टेस्ट तो अच्छा आएगा ही नहीं बिल्कुल भी। तो इसलिए खाने को झटपट बनाएं, ज़रूर बनाएं, लेकिन उसको टालें नहीं, दिल से बनाएं, ताकि हमारे घर वाले खाएं, मेहमान आएँ वो खाएं और खुश हों। तो बस अब हमने सारी इसके ऊपर सेटिंग कर दी है। मैंने यहाँ पे चांदी के वर्क भी लिए थे, क्योंकि मुझे डिज़र्ट्स हो या खीर होती है या जो भी कुछ है उसमें शाही टुकड़े लगाना अच्छा लगता है। ये ऑप्शनल है, आप नहीं लगाना चाहते ना लगाएं। ये देखिए कितना ज़बरदस्त सा हमारा जो ये, अच्छा ये बिल्कुल भी टूटे नहीं थे, बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुए थे। ये आप बहुत आराम से, जब ठंडे, इसको खाते ही ठंडा करके, गरम गरम बिल्कुल भी नहीं खाते, जब भी ठंडा होगा ना बहुत आराम से आप इसको 1 बाय 1 उठा सकते हैं। अब ये देखिए, अब मैंने जो शाही टुकड़े थे ना, इसकी बड़ी बड़ी शीट्स होती हैं, तो मैंने इसको कटिंग करके छोटी छोटी कर लिया था ताकि वो आराम से लग भी जाएं और ख़ूबसूरत भी लगें। अभी कुछ मैंने बड़े डाल दिए थे पहले, लेकिन मैं बाद में अभी उसको भी छोटा कर दूंगी। कमेंट ज़रूर करिएगा, जो न्यू व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब करिएगा, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, जल्द से जल्द इसको आगे बढ़ाइए प्लीज़। इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगी अब कि वीडियो कंप्लीट आती रहें, कंटिन्यूसली आती रहें, गैप ना आए। तो ये देखिए ज़बरदस्त किस्म के हमारे शाही टुकड़ा विद रबड़ी रेडी हो गए हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। ट्राई करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।